हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल क्वांट टायर 2 जो 3 फेब 2022 को हुआ था उसका पार्ट 4 करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे प्लीज़ पहले उसको देख लें, फिर उसको इसके साथ कंटिन्यू करें। सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ जिन्होंने बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। तो ए वेल विद इनर रेडियस 3 मीटर is dug 6 meter deep. The soil taken out of it has been spread evenly all around it to a width of 2 meter to form an embankment. The height of the embankment is सिंपल है। जो पहले हम इसको थोड़ा थोट पर से देखते हैं हुआ क्या है। एक वेल है, कुआं है, उसको उसका इनर रेडियस हमें 3 मीटर गिवन है। ठीक है, उसको कितना डीप खोदा हुआ है? 6 मीटर। सिंपल, ये सिलेंड्रिकली शेप दिख रही है। ठीक है, उसके बाद इस जो भी मिट्टी इसमें से निकली उसकी एम्बार्कमेंट मतलब अराउंड उसके मिट्टी को लगाया गया, ये मिट्टी से इसको भरा गया। ठीक है गाइस, अभी हमें पता करना है कि ये कितनी हाइट तक मिट्टी जाएगी, क्योंकि इसकी विड्थ हमें 2 मीटर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो सिंपल है। अगर थॉट प्रोसेस देखें कि क्या प्रोसेस होगा, पहले हमें प्रोसेस समझना फिर उसको लिखना। इस पूरे की वॉल्यूम कितनी होगी? पाई आर स्केयर 3/3 इंटू हाइट 6 किसके इक्वल होगा? ये हमारे जितनी इम्बार्कमेंट है। ठीक है, पाई टोटल कितना बना हमारा रेडियस 5 का स्केयर माइनस, इसको अगर माइनस कर दें पूरे में से, ये हमारा टोटल आ जाएगा एरिया 3 का स्केयर इंटू हाइट। हाइट हमें जो निकालनी है, पाई के साथ पाई कट गया। ठीक है, 3 × 3 × 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 इंटू 5 माइनस 3 2 इंटू हाइट। ये हाइट हमारी कितनी आई? 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो हमें क्या मिल रहा है? 3 × 3 × 3 27/8, जो हमें 3/3/8 सिंपल है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें से कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। आई होप आप सबको समझ आ गई हुई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन tan 6 थीटा माइनस सेकंड 6 थीटा पावर 6 है इसकी। ठीक है, प्लस 3 sec स्केयर थीटा इंटू tan स्केयर थीटा अपॉन tan स्केयर थीटा प्लस cot स्केयर थीटा प्लस 2, जो किसके इक्वल है? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच आ रही। अब देखें, ये सारे ही ऑप्शंस अलग अलग हैं। अगर हम थीटा को अगर 45 रखें, दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं हमें या नहीं? देखिए, ये तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है, और ये प्लस में आएगा। अगर हम दोनों को थीटा अगर 45 रखें तो कोई सिमिलर ऑप्शन नहीं आ रहा, हमारा आंसर निकल आएगा वहाँ से। थॉट पर सब चेक करना क्या है, फिर उसके बाद पेन चलाना है। 45 रखने में tan 1 आ रहा है, सेकंड √2 होता है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 2 × 2 × 2 होगा, प्लस 3 से का √2 होता है, 2 बन गया, और tan का 1 अपॉन tan 1 प्लस cot 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 6 प्लस 1 7 माइनस 8 -1/4। कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें -1/4? सिंपल सेकंड ऑप्शन, क्योंकि माइनस में ये कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में, हमें माइनस में चाहिए। अगर ये देखें, ये -4 आ रहा है, ये -4 बनेगा, ये हमारा -1/4 बनेगा। आंसर हमारा सिंपल, कोई इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a trader bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and rest at 5% loss. He earned a profit of 50% in the entire transaction. What is the ratio of quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that of quality
दैट ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए सिंपल है। अगर इसकी बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर नहीं भी दिया होता हमें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। सो सिंपल है, उसने पूछा 5:20 की, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया 20 से। सो हम जिस रिक्वायरमेंट उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5% उसको लॉस हुआ, मतलब 100 अगर मान लो उसने परचेज किया था तो 95 में बेचा होगा, ठीक है ना। दूसरा, वही चीज़ अगर 100 में परचेज की होगी तो 20% प्रॉफिट हुआ तो 120 की उसने सेल की होगी, ठीक है। ये एलिगेशन लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है बच्चों, आपको ये सारा सीखना पड़ेगा, टिप्स में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दूंगा। सो एवरेज था इसका जो 15% अंटायर ट्रांजेक्शन पे कमाया है उसने 115 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ, इसने 20 और 5 कितनी रेशो, 1:4। सिंपल था, हमारा आंसर ये। देखिए को एग्जामिनर भी थोड़ा चालाक है, उसने पहले शुरुआत में 20% दिया क्योंकि बच्चा 20% से शुरू करेगा, लेकिन रेशो उसने पूछ ली उल्टी, 5:20। सो इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना, जो हमें उसने रिक्वायर है उसके साथ चलना है, हमें नहीं चाहिए क्या दिया क्या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 5 raised power 71, 72, 3, 4, 5 is divisible by which of the following numbers? सिंपल है, 5 की 71 पावर को हम कॉमन निकाल लें, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा, यहाँ पे 125 बचेगा, और यहाँ पे 625 बचेगा, ठीक है ना। हम क्योंकि हमने 571 को निकाला बाहर कॉमन, यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगी, 5 की पावर 2 बचेगी, मतलब 25, जहाँ पे 5 की पावर 3 बचेगी, यहाँ 5 की पावर 4 बचेगी। तो ये सारा प्लस कर दें हम, 625, 750, 780, 781, इनमें से किस नंबर के साथ जाएगा। अगर मैं देखूं ट्राई करके 71 के साथ, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, 1 1। सो हमारा आंसर 71 होगा। आसान था, कोई इसमें रूल नहीं था कि कौन सा फार्मूला लगाना, कौन, बिल्कुल फार्मूला फ्री होंगे सवाल। जितने भी सवाल हम करेंगे वो फार्मूला फ्री करने की कोशिश करेंगे, जिनमें ज़रूरत होगी कि हम विदाउट फार्मूला टाइम कंज्यूमिंग है तो हम नहीं करेंगे, वो फार्मूला के साथ करेंगे। सो सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 99% में से 1% आपको फार्मूला चाहिए, बाकी 99% कोई फार्मूला नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शन सच दैट एक्स less than y, y less than z. If z is divisible by divided by x, the result is 5/2, which exceed y by 7/4. If x, y, z is equal to 1 into 11/12, then the ratio of z minus x, ratio y minus x. सिंपल है, हमें उसने z अपॉन x ऑलरेडी दिया हुआ 5/2, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दी हुई है कि जो z बाई एक्स है वो कितना एक्सीड कर रहा है वाई से, 7/4, मतलब इसको 7/4 में माइनस कर दूं मेरे को y मिल जाएगा। सो सिंपल है, z बाई एक्स में गिवन है, मतलब 10/4 माइनस 7/4 इज इक्वल टू y, जो हमें y इज इक्वल टू 3/4 दे रहा है, ठीक है। अगर हमें y 3/4 ऑलरेडी मिल रहा हुआ है और z x का रिलेशन हमें पता है, तो मैं इसके ऊपर इसमें डाल के हमें x की वैल्यू पता कर सकता हूँ, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। x वैसे का वैसा रहने दो, y की वैल्यू मेरे को पता है 3/4, और z और x का रिलेशन मेरे को ऑलरेडी पता है, z की जगह मैं 5/2x लिख सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ से अगर मैं x इधर ले जाऊँ तो 5/2 जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जो है 12 प्लस 11, 23 डिवाइड बाई 12, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7/2x इज इक्वल टू 23/12 माइनस 9/12, x इज 7/2x इज इक्वल टू 14/12, 7 2 14, 6 1/3, मेरे को x की वैल्यू भी 1/3 आ गई, ठीक है। z की वैल्यू भी मेरे को मिल जाएगी
5/6, तो हमें सिंपल इसकी रेशो चाहिए थी 5/6 माइनस एक्स की 1/2 है, 2/6 होगा रेशियो, वाई की वैल्यू 3/4 है और जेड की एक्स की वैल्यू में 1/3 है। इसको मैं 9/12 लिख सकता हूँ और -4/12 लिख सकता हूँ। ये हमारा हो गया 3/6 रेशियो 5/12 टू 6/5। सिंपल था, बस इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि ये मैं लिख के बता रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। अगर यही आप मेंटली करोगे, ये सारी चीज़ें आप मेंटली करोगे, ये सारा ही मेंटली था, आपको सीधे सीधे एक्स की वैल्यू मिल जानी थी। ये सारा अगर चलो मैं मानता हूँ लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, सो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा, आपको ये सारा ही ज़्यादातर पोर्शन जो है मेंटली करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द points on the side BC and AB respectively such that the angle ACB is equal to angle DEB if the AB 12 cm, BE 5 cm and BD ratio CD 1/2, then BC is equal to, सिंपल है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ABC, ठीक है, BC के ऊपर D है और AB के ऊपर E है, ठीक है। ये हमें एक पूरा एंगल दिया, एंगल ACB हमें दिया हुआ किसके इक्वल है, DE, ठीक है। ये एंगल अगर B दोनों में कॉमन है तो एंगल ये वाला एंगल D के A के साथ बराबर। अगर ये देखूं तो उसे सिमिलैरिटी का केस बन रहा है, ठीक है। BCA सिमिलर है ट्राइंगल BED, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू भी दी हुई, ये पूरा 12 है, अगर ये 5 है ये 7 हो जाएगा, BD हमें 1 है तो ये 2 हो जाएगा, रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको भी A मान लेता हूँ, ठीक है। हमें निकालना BC, अगर BC डिवाइडेड बाय BE कितना है 5, ठीक है। BC की वैल्यू हमें वैसे मिली भी है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे BC की वैल्यू, BC हमारे पास 3A होगा, ठीक है। BC 1A प्लस 2A इक्वल 3A, हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है कि कल को जो भी कोई भी इसका मल्टीप्लाई हो वो हमें A से निकाल सकें, ठीक है। दूसरा हमें गिवन है AB, AB हमें क्या है, AB DB, AB कितना 12 और DB कितना 1A, सो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 60, 320 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा 2√5 आ रहा है। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 3 इंटू 2√5 इज इक्वल टू 6√5, सिंपल हमारा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था कि हमें पता ना हो, कुछ सिंपल सिमिलरिटी का केस था, उसको लगाना। नेक्स्ट चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट रन्स 8 टाइम्स अराउंड ए सर्कल फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 3 मिनट्स 40 सेकेंड, हिज स्पीड। देखो सिंपल स्पीड पूछी हुई है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगना। अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखी हुई उसमें मैंने बताया था, अगर किसी का रेडियस 7 है, सर्कल का रेडियस 7 है, उसका सर्कमफ्रेंस 44 होगा और उसका एरिया 154 होगा, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है। ये अगर रेडियस है तो ये सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज हो रहे हैं एसएससी में, ये सिमिलर ही क्वेश्चन आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर बार बार आ रहे हैं, क्योंकि ये अगर जितना टाइम आप बचा लोगे तो आपके जो पेपर में थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैंने कोई ऐसे पेपर दे के आऊँ जो बच्चों के लेवल का था, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसने बोला कि 7 मीटर में 7 मीटर उसका रेडियस है, उसने 3 मिनट 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड आ जाएगी। सो अगर 7 मीटर उसकी रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस 44 मीटर होगा, लेकिन 8 राउंड लगा रहा है, एक राउंड में 44 था, 8 में 44 इंटू 8 हो जाएगा। टाइम कितना लगा उसको 220 सेकेंड्स। हमें इसको चेंज करना है
किलोमीटर पर हाउस में 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, अगर काटे जब 1 इंटू 10, यहाँ से 9 से कटेगा, ठीक है, ये 11 1 सा 44 से कटेगा, ठीक है गाइस, ठीक है, ये 2 से और ये 5 से कटेगा, हमारा टोटल आ रहा 8 2 सा 16, 16 9 सा 144 डिवाइडेड बाय 25, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। 3 numbers are in the ratio 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4. If the difference between the greatest number and the smallest number is 33, then the HCF to 3 numbers. सिंपल है, HCF निकालना, हमें कॉमन टर्म निकालने तीनों में से, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों तीनों टर्म्स को, तो हमें 12 रेशो 16 रेशो 6 18, ठीक है। अगर इसमें से 2 कॉमन निकालने, 6 रेशो 8 रेशो 9, ठीक है, यही आएगा। उसने एक और कंडीशन दी हुई है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर जो इसमें 3 आ रहा है जो 33 के इक्वल है, मतलब एक यूनिट 11 के लिए इक्वल है। इन तीनों में हमने 11 11 मल्टीप्लाई करना, तो कॉमन भी 11 है, सो आंसर हमारा 11। देखिए HCF क्या होता है, कॉमन टर्म होती है तीनों में, जो तीनों नंबर्स में कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। इन 11 के अलावा इन तीनों में कोई कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 3 इंटू 3 आ रहा है और 11 आ रहा है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 आ रहा है, और थर्ड है 2 इंटू 3 इंटू 11। सो कॉमन क्या है, 11 11 11। सो आगे चलते हैं। ये DI के ऊपर क्वेश्चन है, स्टडी द ग्राफ गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। Production of cement by company ABC during 2015 to 2019। सिंपल प्रोडक्शन दी हुई है तीनों कंपनियों की। रेशियो टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए इन 2016 एंड कंपनी सी इन 2018। रेशियो निकालनी है। 2016 में ए की कितनी थी, 280, एंड सी की 2018 में कितनी, 350, ठीक है। 280 प्लस 350 रेशो टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय द कंपनी बी इन 2017 एंड 19। 17 और 19 में बी की कितनी थी, 560, ठीक है। 200 प्लस 360, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 630 रेशो 560, ठीक है। 7 के साथ 7 9 सा 7 8 सा, तो 7 और 9 रेशो 8। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 1/3 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 2/3 मोर देन द बॉयज। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 78, देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज। सिंपल है, देखिए आपको पहले तो इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। इसको मैंने 1/3 कैसे कहा, इसको मैंने 2/3 कैसे कहा, ठीक है। जो भी ये टर्म्स हैं इसके ऊपर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप विद इन कुछ सेकंड्स में आप सॉल्व जो भी क्वेश्चन है उसको कर पाओगे। तो मैंने अगर ले लूँ बॉयज़ की 3x है एवरेज, और गर्ल्स की कितनी है, 2/3 ज़्यादा होगी, मतलब 2/3 कितना होगा, 5x, ठीक है। एलिगेशन लगाते हैं, इनकी एवरेज 48 है दोनों की, ठीक है। तो इसमें बोला गया 45 स्टूडेंट्स हैं और 1/3 जो है बॉयज़ हैं। 1/3 कितने हो गए, 15 हो गए ना 1/3, और बचे गर्ल्स 30, गर्ल्स बची 30, 1:2 मिल रहा है। सिंपल 5x माइनस 78 डिवाइडेड बाय 78 माइनस 3x किसके इक्वल हो रहा है, 1/2 के। 5x माइनस 17 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 1 को, ठीक है। और 78 माइनस 3x किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 2 को। इसको अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमें मिलेगी 10x माइनस 78 इंटू 2 156 इज इक्वल टू 78 माइनस 3x। ये टोटली
13x और इधर जाकर ये बना 234। सो 13 के साथ अगर डिवाइड करें ये आएगा 1 एंड 8। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ रही है। अगर हमें पूछा गया है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 18 90। सिंपल था, कोई इसमें ज़्यादा नहीं, आपको बस सिंपल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन में इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, सिर्फ मेंटली आप कैलकुलेट कर सको। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अगर मैं मान लूँ इतना पोर्शन लिखना भी पड़ गया तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ये आपको सारा मेंटली करना था, ये सारा मेंटली होना था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया होगा। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम जितने भी ज़्यादा ग्रो करा सकें इस चैनल को उतना कर सकें।